आज हम बनाएंगे उबले हुए आलू और कुछ हरी सब्जियों से एक ऐसा इंटरेस्टिंग और टेस्टी नाश्ता जो बिल्कुल हेल्दी है और आप इसे बच्चों के टिफ़िन में या सुबह शाम के नाश्ते में कभी भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी और साथ में डाला है बिल्कुल बराबर मेजरमेंट से 1 कप दही। दही मैंने यहाँ पर फ्रेश इस्तेमाल किया है और डाला है चुटकी भर नमक। तीनों चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिला लेंगे जिससे कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और इसके बाद इस दही और सूजी को हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक हम लोग चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अपने नाश्ते के लिए हम लोग एक स्टफिंग बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं और इसमें डाला है हाफ चम्मच के करीब जीरा। खड़ा जीरा मैंने इस्तेमाल किया है और इसे चटकने तक भून लेंगे। जैसे ही हमारा जीरा चटकने लगेगा, इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज हम लोग बारीक काट करके डालेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही इस प्याज का कलर चेंज होगा, हम लोग इसमें आधा चम्मच के करीब हरी मिर्च, लहसुन और अदरक तीनों चीज़ों को बारीक काट करके डालेंगे। इसके बाद अपने मनपसंद की सब्जियां डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब बीन्स छोटा छोटा काट लिया है, महीन चॉप्ड कर लिया है और गाजर को ग्रेट कर लिया है और शिमला मिर्च को भी बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है और साथ में डालेंगे 1/4 के करीब हरा मटर। और इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हम लोग हल्का सा 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। डालने के बाद इसके अंदर कुछ चटपटा फ्लेवर लाने के लिए डालेंगे हम 1/4 टीस्पून के करीब में जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और डालेंगे हम लोग यहाँ पर काली मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले जो हैं बिल्कुल हम लोग रेगुलर ही इस्तेमाल करते हैं। और इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे और डालने के बाद हम लोग इसे भूनेंगे। पानी डालने से क्या होता है कि हमारे मसालों का फ्लेवर हमारे सब्जियों के अंदर बिल्कुल अच्छे से आ जाता है और मसाले बिल्कुल जलते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल करके अपने सारे मसालों और सब्जियों को हल्का रोस्ट कर लिया है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम लोग इसे ढक करके 2 से 3 मिनट तक हम लोग स्टीम कर लेंगे। इसके बाद 3 मिनट तक हमारी सब्जियां बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। सॉफ्ट होने के बाद अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे उबला हुआ आलू। आलू को उबाल करके अच्छे से और हम लोग कद्दूकस कर लें या मैश कर लें, आपको जैसे भी सुविधा हो, बस आलू के अंदर में गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और इस आलू को डाल करके हम लोग बिल्कुल इसके अंदर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आँच को लो टू मीडियम ही रखेंगे और बिल्कुल चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आलू और सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से मिल चुकी हैं और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पे हम लोग यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर लाने के लिए 1 नींबू का रस और कटा हुआ धनिया पत्ता। इससे हमारे स्टफिंग के अंदर में एक टेम्पटिंग फ्लेवर आ जाता है। अब देखिए हमारा जो फिलिंग है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसके छोटे छोटे हम लोग पेड़े बना लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितने छोटे छोटे पेड़े यहाँ पर अपने स्टफिंग का बनाया है। अब हम लोग चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक इडली स्टैंड लिया है। अपने पेड़े को इसके अंदर रख करके हम लोग साइज़ का मेजरमेंट कर लेंगे कि हमें कितना बड़ा पेड़ा बनाना है, क्योंकि हमें इस इडली स्टैंड के अंदर ही अपने नाश्ते को बनाना है। तो इस तरह से देखिए कि उसी साइज़ के हिसाब से मैंने अपने सारे जो पेड़े हैं उनके स्टफिंग के उसको हमने बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे बनाने के बाद हम लोग अपनी सूजी और दही को चेक कर लेंगे। तो चलिए फिर अपनी सूजी और दही को चेक करते हैं। वो भी 10-15 मिनट रेस्ट होने के बाद बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग इसके अंदर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटर को जितना गाढ़ा रखना है उस हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे। अभी यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है और उसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर डाला है। तो देखिए आधे कप पानी
पानी में से मेरे पास थोड़ा पानी बच ही गया है और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। चूँकि दही और सूजी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए पानी आपने देखा आधा कप पानी लिया था, लेकिन उसमें से थोड़ा आधा पानी बच गया। तो अब इसमें हाफ चम्मच के करीब हम लोग इनो डालेंगे और इसके ऊपर हम लोग 3 से 4 बूंद पानी डालेंगे, जिससे कि हमारा इनो है वो जो है फर्मेंट हो जाए। अब इसके बाद इसे हम लोग अपने बैटर के अंदर अच्छे से मिला लेंगे। इनो डालने से हमारा नाश्ता बिल्कुल फ्लफी होता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैटर भी तैयार हो गया और फिलिंग भी तैयार हो गई। अब हम लोग एक इडली स्टैंड लेंगे और उसे हल्का सा ग्रीस कर देंगे। उसके ऊपर आधा चम्मच के करीब में बैटर को ले करके पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद जो हमने आलू की स्टफिंग का जो पेड़े बनाए थे उसे हम लोग इस बैटर के ऊपर में रख देंगे। रखने के बाद चम्मच से जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर के ऊपर से जो हमारा स्टफिंग का पेड़ा है उसको हम लोग ढक करके पूरा ऊपर से हम लोग फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बैटर जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से लेकर के मैंने अपने सारे स्टफिंग को ढक दिया है। और आलू का जो स्टफिंग है वो बिल्कुल हमारे जो है वो इस बैटर के अंदर में जा चुका है। और यहाँ पर मैंने पानी को खौलने के लिए पहले से ही रख दिया था। अब इडली स्टैंड को इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक हम लोग स्टीम कर लेंगे और आंच को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है। और ये देखिए 20 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट के बाद इसे टूथपिक से हम लोग चेक करेंगे। हमारा टूथपिक क्लीन आता है, इसका मतलब है कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है और हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। अब इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद स्टैंड को बिल्कुल अलग अलग निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल गरम गरम अनमोल्ड ना करें, थोड़ा सा गुनगुना, हल्का सा जब ठंडा हो जाए और गुनगुना रहे तब इसे अनमोल्ड करने से ये आसानी से अनमोल्ड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैटर है वो बिल्कुल ठंडा जो है हो चुका है, हल्का सा गुनगुना है। अब एक चाकू की सहायता से किनारों को छुड़ाते हुए हम लोग अपने पूरे नाश्ते को अनमोल्ड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना फ्लफी बना है इसके अंदर और बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि बनाते समय आपने देखा कितना कम तेल और मसालों का इस्तेमाल हुआ है। और इसे आप किसी भी चटनी के साथ या सांभर के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो भी बहुत टेस्टी है। तो बिना चटनी के भी आप इसे खा सकते हैं। आप इस नाश्ते को बच्चे के टिफ़िन में या हल्की फुल्की भूख में या सुबह शाम के नाश्ते में आराम से कभी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना हेल्दी और टेस्टी हमारा नाश्ता बिल्कुल झटपट से बन करके तैयार हो गया। तो एक ही तरह की इडली खाकर अगर बोर हो गए हो तो ये एक नया नाश्ता बिल्कुल आप ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी नई नई रेसिपी का लाभ आप सबसे पहले उठा सकते हैं।